2026 आ गया है। iPhone 17 के टाइम में आप अभी भी iPhone 13 Pro लेने की सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सही भी हो। फिर भी हम देखें iPhone 13 Pro में हमें Type-C पोर्ट नहीं मिलता है, डायनेमिक आइलैंड नहीं मिलता है। iPhone 17 Pro के कंपैरिजन में 9 आवर कम वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है, फास्ट चार्जिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, स्लो वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है, और डिस्प्ले की ब्राइटनेस नंबर भी वो भी कुछ खास नहीं है। तो क्या 2026 में iPhone 13 Pro लेना सही है या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि अभी के टाइम में iPhone 13 Pro किस तरह का एक्सपीरियंस देता है। सबसे पहले हम iPhone 13 Pro की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें। 17 Pro के कंपैरिजन में बिल्ड क्वालिटी तो 13 Pro की ही बेटर है, क्योंकि ये आता है स्टेनलेस स्टील के साथ में, और नया iPhone 17 Pro और 17 Pro Max आता है एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन के साथ में, जो कि इजीली स्क्रैच गेन कर लेता है और फोन नीचे करने पर डेंट भी इजीली आ जाता है, और स्टेनलेस स्टील के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर iPhone 13 Pro बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, वो थोड़ा हैवी भी होता है, फोन थोड़ा बल्कि लगता है। लेकिन 13 Pro की बात करें तो ये उतना हैवी फील नहीं होता है, इसका वेट मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन कॉर्नर्स थोड़े से शार्प देके रखे हैं, थोड़े राउंड कॉर्नर्स नहीं है, वो थोड़ा सा इन हैंड फील में थोड़ा सा आदत डालने पड़ जाती है। बाकी फोन ओवरऑल बढ़िया है बिल्ड क्वालिटी में। और हाँ, IP रेटिंग की बात करें तो IP68 की रेटिंग के साथ में आता है ये, और लेटेस्ट स्मार्टफोन में हमारा सेम IP68 रेटिंग के साथ में आता है। ये दोनों स्मार्टफोन 6 मीटर डीप पानी के अंदर 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन चीजों में दोनों स्मार्टफोन सेम है, लेकिन लेटेस्ट आईफोन के कंपैरिजन में डिजाइन में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन काफी लोग जो ओल्ड डिजाइन है इसे पसंद करते हैं, नया वाला काफी लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है और कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा है। मुझे तो पसंद आया बाय द वे। आपको पुराने वाला डिजाइन पसंद है या फिर नया वाला, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। हर वीडियो में मैं आपको एक नया यूजफुल गैजेट बता रहा हूँ जो कि मैं खुद भी यूज करता हूँ। जिस किसी के पास भी कार है उसके पास ये गैजेट तो जरूर होना ही चाहिए, क्योंकि कब आपको इसकी जरूरत पड़ जाए ये तो आपको भी पता नहीं होगा। तो मेरे पास जो है वो है अगारो प्राइमो कार जंप स्टार्टर। ये 1 साल की वारंटी के साथ में आता है। बॉक्स को ओपन करने पर आपको एक जिपर केस मिलेगा और काफी अच्छी क्वालिटी का है ये। यहाँ पर अगारो की ब्रांडिंग है और इसे ओपन करके दिखाता हूँ मैं। कुछ इस तरह का है ये। एक तो आपको जंप स्टार्टर मिलेगा इसके अंदर, जो कि कुछ इस तरह का है। इतना कॉम्पैक्ट है, पावर बैंक की तरह लगता है और इवन पावर बैंक की तरह ये काम भी करता है। और यूजर मैनुअल और वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है और एक स्मार्ट जंप केबल क्लैंप मिलता है और यहाँ पर कॉपर की वायरिंग की गई है और एक USB टू Type-C केबल भी दे के रखी है और कुछ इस तरह का ये जिपर केस है। अब मैं आपको मेन यूनिट दिखाता हूँ जो कि है जंप स्टार्टर। यहाँ पर एक पावर बटन दे के रखा है। जैसे आप इसे प्रेस करोगे यहाँ पर 4 लाइट्स इंडिकेशन है जो कि बैटरी परसेंटेज दिखाती है। तो जब भी आप इसे यूज करो तो कम से कम 75% तो ये होना चाहिए। 3 लाइट इंडिकेशन तो इसमें होने ही चाहिए। और यही बात इसकी क्वालिटी की, तो काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और इस पावर बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो ऊपर की तरफ एक टॉर्च देके रखी है। अगर आप इस बटन को फिर से प्रेस करते हो तो ये स्टोव लाइट मोड में चला जाता है और एक बार आप फिर से ऑन करोगे तो ये SOS मोड में चला जाता है। तो ये कुछ लाइट के फंक्शंस दे के रखे हैं। और यहाँ पर आउटपुट के लिए USB पोर्ट दे के रखा है। आप अपना स्मार्टफोन भी इससे चार्ज कर सकते हो या फिर कुछ भी आपने चार्ज करना है तो आउटपुट ले सकते हो। और इनपुट के लिए Type-C पोर्ट है जिससे ये फास्ट चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर एंड में जंप स्टार्टर सॉकेट दे के रखे हैं। यहाँ पर आपने ये जंप स्टार्टर केबल लगानी है, आपने इसे प्लग इन करना है। यहाँ पर अभी रेड लाइट ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ये इसके अलग अलग इंडिकेशंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट फंक्शंस को। इस जंप स्टार्टर को यूज कैसे करते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो बता देता हूँ आपको। इसे यूज करना काफी सिंपल है। जो हमारे कार में बैटरी लगी होती है इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बैटरी है ये चार्ज बैटरी है, और अगर आपकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर ये जंप स्टार्टर ही बता देगा। तो ये जो माइनस वाला क्लैंप है इसे आपने माइनस वाले के ऊपर लगा देना है, और जो प्लस वाला क्लैंप है इसे आपने प्लस वाली साइड लगा देना है। यहाँ पर रेड कलर की लाइट दिखाई दे रही है और ये बीप भी हो रही है, मतलब ये बैटरी चार्ज है। तो यहाँ पर अब मैं इस जंप स्टार्टर का यूज करूंगा, कार को स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। अभी गाइस इसका यूज करने के लिए मैं नेगेटिव टर्मिनल को निकालूंगा, उसके बाद जंप स्टार्टर यूज करके दिखाऊंगा। लेकिन इमरजेंसी के टाइम ऐसा होता है, ये जो बैटरी लगी होती है ये पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आपने पता क्या करना होता है, उस सिचुएशन में आपने नेगेटिव केबल को नहीं निकालना है, जस्ट आपने नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को क्लैंप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट दिखाई देगी आपको, एक स्टेबल ग्रीन लाइट। उसका मतलब है कि आप जंप स्टार्ट करने के लिए तैयार हो। और अगर आपने अपनी कार को लॉन्ग टाइम से स्टार्ट नहीं किया है तो आपने जंप स्टार्टर को लगा के थोड़ी देर के लिए रहने देना है, ताकि जो मेन बैटरी है वो थोड़ी सी चार्ज हो जाए। और उसके बाद जस्ट आपने कार के अंदर जाना है और की से या फिर पुश स्टार्ट बटन है उसको दबा के अपनी कार को स्टार्ट करना है। और यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आप इसके साथ 3 अटेम्प्ट ले सकते हो और हर एक अटेम्प्ट के बाद आपको 30 सेकंड का गैप देना है। 3 अटेम्प्ट
में आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो मतलब मेजर प्रॉब्लम है, तो फिर आपको इसका यूज नहीं करना है। और अगर जंप स्टार्ट करते आपकी कार स्टार्ट हो जाए तो विद इन 30 सेकंड आपने इसे अपने कार की बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देना है और आपका काम बन जाएगा। और अब मैं आपको जंप स्टार्टर यूज करके दिखाता हूं। तो इसके लिए मैं इस नेगेटिव टर्मिनल को निकाल रहा हूं। तो यहाँ पर मैं प्लस केबल के साथ में क्लैम्प कर रहा हूं और दूसरी में यहाँ पर नेगेटिव केबल के साथ में। तो अभी हमने दोनों केबल्स क्लैम्प कर दिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और अभी मैं जंप स्टार्टर के साथ में इस केबल को अटैच कर रहा हूँ। अभी गाइस ग्रीन लाइट स्टेबल है, मतलब जंप स्टार्टर हमारा कनेक्ट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो गाड़ी हमारी फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गई। अभी मैं फटाफट से इस जंप स्टार्टर को हटा देता हूं। तो बस इस तरह से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इस जंप स्टार्टर की मदद से। मस्ट हैव गैजेट है ये। तो काम का है, मैंने आपको दिखा दिया यूज कैसे करना है, काफी इजी टू यूज और कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। बाकी मैंने इस प्रोडक्ट को टैग भी कर दिया इस वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। अब मैं नेक्स्ट iPhone 13 Pro की डिस्प्ले की बात करूं तो इसकी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ में आती है, काफी अच्छी डिस्प्ले है। iPhone 17 Pro में भी हमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। तो ये चीजें तो दोनों में सेम है, लेकिन बाकी चीजों में थोड़ा डिफरेंस है। एक तो 13 Pro में हमें फर्स्ट जनरेशन वाली सेरेमिक शील्ड मिलती है जो कि इजीली स्क्रैच पकड़ लेती है। तो इस फोन के ऊपर आपको मस्त है कि आपको टेम्पर ग्लास यूज करना ही पड़ेगा। 17 Pro Max है तो उसमें आप टेम्पर ग्लास नहीं भी लगाते हो तो स्क्रैचेस इजीली नहीं आते हैं, और ये हमने टेस्ट भी किया है तो ये बात है। और 13 Pro की डिस्प्ले वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। आउटडोर में आप यूज करते हो तो आपको इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम लग सकती है। और अगर फोन हीट हो गया, आपने कैमरा यूज किया इसका 5 मिनट के लिए या फिर आप ज्यादा सनलाइट में, तो 2-3 मिनट के बाद ही इसकी जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो और भी ज्यादा कम हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। ये चीज आपको नए लेटेस्ट आईफोन में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसकी जो डिस्प्ले है उसके जो रिफ्रेश रेट है वो 1 निट्स तक नहीं जाता है। लेटेस्ट स्मार्टफोन में 1 निट्स तक चली जाता है, जिससे बैटरी बैकअप जो है ना वो काफी बढ़िया रहता है। और ऊपर की तरफ आपको बड़ी सी नॉच देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आईफोन में हमें डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है जो कि बहुत काम में भी आता है। तो नॉच कहीं ना कहीं आज के टाइम पर थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है, लेकिन यूज टू हो जाते हैं। लेकिन डायनामिक आइलैंड वाले फीचर्स का फायदा आप नहीं उठा पाओगे। तो iPhone 13 Pro की डिस्प्ले में कुछ चीजों में कमी है, लेकिन एडवांटेज की बात करूं तो वो है कि टच रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया है। आप गेमिंग करते हो तो आपको एकदम बढ़िया टच रिस्पॉन्स मिलेगा। और हाँ, अगर आप iPhone 16, iPhone 14 या फिर 15 लेते हो तो उसमें भी आपको 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन इसमें आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है। यहाँ पर एडवांटेज आपको मिलती है। और बीजीएमआई गेम आप इस डिवाइस में 120 FPS पर खेल सकते हो। डिस्प्ले भी बढ़िया और परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल जाती है। बाकी परफॉर्मेंस की बात मैं आगे अच्छे से करूंगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले कुछ इस तरह की है इस डिवाइस के। बाकी कंटेंट देखना है आपने तो इंडोर में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बढ़िया कलर्स वगैरह एकदम बढ़िया रहते हैं। आप नेटफ्लिक्स देखो, आप यूट्यूब पर वीडियोस देखो, इंस्टाग्राम रील्स देखो, आपको मजा आएगा। आउटडोर में दिक्कत है लेकिन सनलाइट में, शैडोज में बैठोगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इस फोन के बैटरी बैकअप की। देखो बैटरी बैकअप तो इस डिवाइस का अगर 100% बैटरी हेल्थ है, देखो फोन तो डिसकंटिन्यू हो चुका है, 100% बैटरी हेल्थ तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपने एप्पल केयर सेंटर से डलवाई है तो ये फोन आपका एक दिन आराम से निकाल के दे देगा। अगर बैटरी हेल्थ कम है तो फिर वो कम होता जाएगा, बैटरी बैकअप भी कम होता जाएगा। डिपेंड करता है कि बैटरी हेल्थ कितनी है, आप किस जगह से फोन ले रहे हो, रिफर्बिश ले रहे हो, सेकंड हैंड ले रहे हो, कहां से आप ले रहे हो, उसकी बैटरी हेल्थ कितनी है, उस चीज का आपने ध्यान रखना है अगर आप 13 Pro ले रहे हो। और अगर बैटरी हेल्थ कम है और आप करते हो थोड़ा हैवी यूज तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप गेमिंग करोगे तो वहां पर फोन जो होगा वो हीट होगा और बैटरी हेल्थ पहले से कम होगी और ऊपर से आपको फिर बैटरी बैकअप इसका देखने को नहीं मिलेगा। और ये आता है लाइटनिंग पोर्ट के साथ में, वायरलेस चार्जिंग भी देके रखी है लेकिन वो है स्लो वाली, तो फोन जल्दी चार्ज भी नहीं होता है। तो ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत है आज के स्मार्टफोन्स के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन अगर आप कैजुअल यूज करते हो, कैमरा ही यूज करना आपका मेन पर्पस है, मतलब कैमरा भी अगर आप वीडियोस के लिए ज्यादा यूज करते हो तब भी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, फोटोज के लिए यूज करो तो उतनी जल्दी ड्रेन नहीं होगी। तो 13 Pro अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगी कि आप इसमें ओरिजिनल एप्पल केयर सेंटर से बैटरी डलवा लें। अगर बैटरी हेल्थ कम है तो तभी आप इस फोन का एक अच्छा एक्सपीरियंस ले पाओगे। अदरवाइज इस फोन की परफॉर्मेंस भी आपको कम लगेगी और बैटरी बैकअप भी आपको कम देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस आईफोन की बात करूं जो कि हमारी टीम का एक मेंबर यूज करता है, 94% बैटरी हेल्थ है इसके। इस फोन में इंस्टाग्राम, म्यूजिक ऐप और एक COC गेम और बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम्स और काफी एप्स, इंस्टाग्राम, ये सब यूज होता है। तो इनका कहना ये है कि इस फोन को अगर मैं सुबह 100% चार्ज के साथ में उठाता हूँ, यूज करना शुरू करता हूँ तो इवनिंग तक ये फोन मुझे चार्ज करना पड़ जाता है। तो बैटरी हेल्थ 95% से कम आ गई तो फिर आपको दिन में 2 बार चार्ज
करना पड़ सकता है ये डिवाइस। और जब 100% बैटरी हेल्थ है तब एक दिन निकाल के दे देता था। तो ये कुछ बात है इसकी बैटरी को लेकर। अब मैं नेक्स्ट इनके स्पीकर आउटपुट की बात करूं तो वो काफी बढ़िया है, वहां पर दिक्कत नहीं आती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो 5G फोन है, उसमें भी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली। और इतना पुराना फोन होने के बावजूद भी इसके जो बटन्स का फीडबैक है वो भी काफी बढ़िया है। और बटन्स की बात कर रहा हूं तो इसमें आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन की तरह कैमरा कैप्चर बटन और एक्शन बटन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा स्लाइडर मिल जाता है जिससे आप फोन को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, कैमरा कैप्चर बटन, एक्शन बटन काफी लोग यूज भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इस फोन के कैमरा की बात करूं तो उस चीज में मैं ये कह सकता हूँ स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए इस फोन का कैमरा बहुत बढ़िया है। जिस रेंज में अभी iPhone 13 Pro मिल रहा है ना मार्केट में, उस रेंज में शायद ही कोई एंड्रॉइड फोन आपको इस लेवल की वीडियोग्राफी में क्वालिटी दे पाए। फोटोज में फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ फोन्स हैं, इस फोन में 4 कैमरास मिलते हैं फ्रंट कैमरा को जोड़ के, सारे के सारे 12 मेगापिक्सल के हैं, 4K 60 FPS पर कैपेबल है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। इस फोन के कुछ फोटोज वीडियो सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको बेटर पता लग जाएगा। और कुछ फोटोज कंपैरिजन में iPhone 17 Pro के साथ में भी आपको दिखा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो iPhone 13 Pro के फ्रंट कैमरा 60 fps पर ये वीडियो बन रही है और मेरे साथ में आशु है। तो बैकग्राउंड में डेप्थ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, तो देख सकते हो आप, मेरे ऊपर फोकस है तो बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लर भी आपको देखने को मिल रहा है डिस्टेंस के हिसाब से। जैसे आंसू पास में तो इसके ऊपर फोकस ठीक है, जैसे ये दूर जाता जाएगा ना तो ये ब्लर होता जाएगा। ये इफेक्ट iPhone 17 Pro Max में और भी आपको बेटर देखने को मिलेगा, 17 Pro में भी, क्योंकि वहाँ पर सेंसर साइज बड़ा हो चुका है। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि iPhone 13 Pro का भी अच्छा है और ये मैं फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूँ तो फ्रंट कैमरा में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और कलर्स की बात करें तो कलर्स भी काफी एक्यूरेट दिखाता है। जैसे यहाँ पर बैक साइड में छोटे छोटे से येलो कलर के फ्लावर्स हैं, तो एग्जैक्ट बोई कलर दिखाई दे रहा है जो कि मैं आंखों से देख रहा हूँ, तो ये चीज काफी अच्छी है इसकी। और मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा देता हूँ आपको 17 Pro Max के साथ में। ऑलराइट गाइस, तो अभी फ्रंट कैमरा दोनों का यूज कर रहा हूँ। एक साइड है हमारा 17 Pro Max और दूसरी साइड है हमारा 13 Pro। और यहाँ पर अगर मैं एक्सपोजर और डायनेमिक रेंज को देखूँ तो आप देख सकते हो 13 Pro में पूरा का पूरा व्हाइट कर दिया स्काई को, अब जाके सही किया। तो ये कुछ रिजल्ट है, थोड़ा सा टाइम लिया इसने। बैकग्राउंड डेप्थ आपको 17 Pro में थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन 13 Pro में भी है। ये आप देख सकते हो अभी डिस्टेंस बैकग्राउंड में काफी ज्यादा है, फोरग्राउंड में तो मैं हूँ, तो कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अभी सनलाइट हल्की हल्की मेरे फेस के ऊपर है और अगर मैं सन को बैक साइड में ले गया हूँ तो फिर ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हो जो स्काई का कलर है ना वो 17 Pro Max में ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। 13 Pro भी दिखा रहा है बट थोड़ा सा डिले ले रहा है ये। और मैं सिनेमैटिक मोड भी दिखाऊँ, और ये सिनेमैटिक मोड है। सिनेमैटिक मोड में तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ बहुत इंप्रूव है, नया मॉडल, और ये भी अच्छा है। लेकिन एज डिटेक्शन में थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, थोड़ी नहीं काफी गड़बड़ कर रहा है। और गाइस अभी मैं मेन कैमरा लेंस यूज कर रहा हूँ, दोनों का मेन कैमरा लेंस है 13 Pro में 12 मेगापिक्सल और 17 Pro Max में 14 मेगापिक्सल। और अल्ट्रा वाइड में दिखाता हूँ, ये मैंने अभी अल्ट्रा वाइड लेंस यूज किया। स्काई कलर आप देख सकते हो, दोनों काफी वाइड एरिया कैप्चर कर रहे हैं। और मैं 2x जूम कर सकता हूँ डायरेक्ट अपने 17 Pro Max में, और इसमें मैं 3x जूम कर सकता हूँ 13 Pro में। अगर मैं 3x लेके आऊँ दोनों को तो ये रहा दोनों का 3x। 17 Pro Max में 4x है टेलीफोटो लेंस, दोनों में मैक्स जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा 17 Pro Max का मैक्स जूम और ये रहा हमारा 13 Pro का मैक्स जूम। और माइक भी इन्हीं फोन के यूज हो रहे हैं। और फ्रंट कैमरा में एक और डिफरेंस था, नए आईफोन में हमें सेंटर स्टेज वाला कैमरा मिलता है, तो वर्टिकल पकड़े पकड़े हम हॉरिजॉन्टल में वीडियो बना सकते हैं। अभी आपको स्टेबलाइजेशन भी दिखा देता हूँ, ये है अल्ट्रा वाइड 4K 60 FPS। फोन को लॉन्च हो 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो कितनी इंप्रूवमेंट आपको लेटेस्ट में देखने को मिलेगी। एप्पल देता है 5 साल की अपडेट, तो अभी 1 साल और आपको अपडेट मिल जाएगी इस फोन में iOS की, और मे बी एप्पल 1 साल और भी दे देगी, क्योंकि एप्पल करता है ऐसा। तो आगे 3 साल तक आप और इस डिवाइस को यूज कर सकते हो। आपकी जो बैंक एप्स है वो अच्छे से वर्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। और लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे तो वहां पर दिक्कत आएगी, क्योंकि जो बैंक एप्स होती हैं वो वर्क करना बंद कर देती हैं, कुछ और एप्स भी अच्छे से नहीं चलती हैं। और अब मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस इसकी काफी बढ़िया है। नॉर्मल डेली टास्क में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, छोटे मोटे टास्क के साथ में थोड़ा बहुत हैवी वर्क करते हो, तो वो इजीली हैंडल कर लेता है ये डिवाइस। थोड़ा हीट होता है और बैटरी बैकअप भी आपको हाई परफॉर्मेंस टास्क में कम देखने को मिलेगा। और एक बात गेमिंग की, बीजीएमआई गेम की बात करूं तो अगर आप 90 FPS पर खेलते हो तो ये देता है अराउंड 4 आवर का बैटरी बैकअप, और अगर आप 120 FPS पर खेलते हो तो अराउंड 3 आवर का ये बैटरी बैकअप निकाल के दे देता है। और इस फोन के साथ में आपको एक स्मार्टफोन कूलर यूज करना पड़ेगा बेस्ट आउटपुट लेने के लिए, जिससे आपके इस फोन
आपकी बैटरी हेल्थ भी सेफ रहेगी और फोन हीट भी नहीं होगा। ये मैं कहूंगा अगर आप गेमिंग करते हो तो मस्त आपको ये गैजेट रखना चाहिए। ज्यादा महंगा नहीं आता है, 800 900 1000 1200 2000 तक आपको डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का ले रहे हो, तो इतनी रेंज का आ जाता है। अगर आप स्मार्टफोन कूलर यूज नहीं करोगे तो फिर बैटरी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा, फोन हीट होगा और बैटरी हेल्थ जल्दी जाएगी फोन, और फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है अगर आप बिना स्मार्टफोन कूलर की यूज करते हो तो ब्राइटनेस ड्रॉप भी देखने को मिलती है, और बहुत ज्यादा हीट हो गया तो फिर आपको थोड़ा गेमिंग में परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये थी इसकी परफॉर्मेंस, और ओवरऑल फोन जो है ना वो अभी के हिसाब से देखा जाए तो फोन बढ़िया है, आप ले सकते हो इस फोन को। जो कमियां थी और जो अच्छी बातें वो मैंने सारी की सारी आपको इस डिवाइस को लेकर बता दी। तो क्या अभी भी आप iPhone 13 Pro को परचेज करना चाहोगे? क्योंकि अभी के टाइम अगर आप रिफर्बिश मार्केट में देखोगे तो 40,000 से 45,000 के आसपास ये मिल रहा है, और सेकंड हैंड मार्केट में आपको इससे भी कम प्राइस में ये मिल जाएगा। तो इस रेंज में क्या आप iPhone 13 Pro परचेज करना चाहो या फिर नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैंने इस फोन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। तो फिर ये थी हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट टाइम आए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस फोन के लिए बेस्ट केसेस अगर आप परचेज करना चाहते हो तो उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।